तक पहुंचते हैं। गीत संगीत का असर मानवीय इंद्रियों पर होता है। इसका उदाहरण कि जिस तरह का गीत हमारे कानों पर पड़ रहा होता है, हम भी उसी मूड में चले जाते हैं। गीत मस्ती भरा हो तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। गीत उदासी भरा हो, तन्हाई भरा हो तो हम भी उस वक्त के लिए तन्हा हो जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 80 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भी संशोधन कर ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों को भी संगीत लुभाता है, अपने ओर आकर्षित करता है और संगीत के सानिध्य में पेड़ पौधे बेहतर फलते फूलते हैं। आज अगर गीत संगीत हमारे जीवन में न होता तो हमारा आने वाला हर दिन काफी रूखा सूखा और तनावपूर्ण होता। इसलिए आज से ही संगीत ही मेरा जीवन है के बदले जीवन ही मेरा संगीत है, ये कहना होगा। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांदिवली विधानसभा क्षेत्र की और ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि 5 साल तक यहाँ के एमएलए जो वर्तमान एमएलए हैं ठाकुर रमेश सिंह कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने 5 साल में किस तरह से जनता की उम्मीदों पर अपना काम किया और उनके कितने सपने पूरे किए, जो वादे किए थे उसको कितना निभाया। हमारे साथ कांदिवली के लोग हैं। अखिलेश चौबे जी हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों के जरिए, मंचे के जरिए लोगों का समाधान, दुख सुख में हिस्सा लेते हैं। चाहे वो मारवाड़ी समाज हो, पटेल समाज हो, हर समाज में इनको आज प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, क्योंकि इनसे जनता को एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में इनके ज़रिए लोगों का विकास हो सकेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो कार्यकाल रहा है यहाँ के जो एमएलए हैं ठाकुर साहब, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये विधानसभा एमएलए विहीन थी। पिछले 5 सालों में किसी भी वक्त ये एहसास नहीं हुआ कि इस विधानसभा के पास कोई विधायक है, क्योंकि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे गंदगी की बात हो, चाहे गटर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे रस्तों के दुरुस्तीकरण की बात हो, किसी भी मामले में विधायक जी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे नेता हैं। आज पिछले 5 सालों में तकरीबन 10 सेशन हुए महाराष्ट्र विधानसभा के, और कांदिवली विभाग, मालाड विभाग से रिलेटेड 5 प्रश्न भी विधानसभा में नहीं उठाए गए। मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र विधानसभा में अगर किसी को सबसे निष्क्रिय एमएलए का अवार्ड दिया जाना हो तो रमेश सिंह के बारे में कोई दो राय नहीं होगी। अगर आज की तारीख में हम समस्याओं की बात करें, किस तरह की समस्याएं हैं जिससे आम आदमी परेशान है? देखिए, कांदिवली विभाग में, कांदिवली मालाड विभाग में हर तबके के लोग हैं। अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। हर तबके की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्लान के जो रोड हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, जिसके कारण कंजेशन, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। सीओडी की समस्या है, जिसके कारण बहुत सारी इमारतों का रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सारे रिजर्वेशन वाले प्लॉट्स पे जो है हमारे विधायक जी की मेहरबानी से सारे स्लम्स बने हुए हैं, और स्लम्स को बेसिक मूलभूत समस्याएं जो उनकी है वो भी अभी तक सुधर नहीं पाई हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे गटर की समस्या हो। और स्लम्स के कारण फिर जो बाकी ओपन एरियाज़ हैं वो ओपन एरियाज़ नहीं मिल रहे हैं। वो स्लम्स आरजी और पीजी पे हैं, इसलिए उनका विकास एसआरए के तहत नहीं हो पा रहा है। क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए विधायक जी ने कोई कोशिश ही नहीं की है। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल जो है वो कांदिवली और मालाड विभाग के लिए शून्यकाल रहा है, और उसमें कोई भी प्रकार की इस तरह की कोशिश नहीं की गई है जिससे लोगों को ये लगे कि वो 2009 में नहीं 2014 में है। ये जो बातें आपने सुनी, कहीं ना कहीं से ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की जनता की आवाज़ है कि ठाकुर साहब ने 5 साल का जो अरसा है यूं ही गुजार दिया। निश्चित रूप से सवाल बनता है कि आपको अगर हम अगली बार चुने तो क्यों चुने? जनता है कांदिवली विधानसभा की, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं सुधीर पवार हूँ, यहाँ का शाखा अध्यक्ष हूँ एमएनएस का। और एक जो अभी चल रहा है ये एमएनएस और जो इलेक्शन आए विधानसभा, जो अभी 5 साल पहले जो एमएलए चुन के दिए थे, उनके बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि ये जो एमएलए जो चुन के गए थे वो जनता के लिए नहीं चुने थे। उनका जो उन्होंने स्कूल का जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोल के रखा है,
वो इंडस्ट्रीज़ के लिए खाली उन्होंने पैसा कमाने के जरिए अपना एक कहा तो एक अपन सेटिस्फाई रहे, स्कूल के जरिए पैसा कमाने का माध्यम की वजह से खाली उसके लिए वो एमएलए बने थे। और रही एक दूसरी बात, हमारे कांदिवली में एक कांदिवली ईस्ट के लिए जाने के लिए, कांदिवली स्टेशन से ईस्ट में जाने के लिए एक ही रोड है, अकुरली रोड। वहाँ पे जो उसका वो रोड बड़ा करने का बीएमसी का काम चालू था, वो पूरा हर जगह पे जहाँ किसके शॉप्स आधे आधे शॉप तोड़े गए, मतलब रोड बड़ा करने के चक्कर में। तो उसमें बाकी लोगों की दिक्कत नहीं थी, लेकिन वही रोड पे इनके ये जो कंपनी के डायरेक्टर है, जो ठाकुर हाउस है, ठाकुर ग्रुप के खुद डायरेक्टर है, वो ठाकुर हाउस का बाकी सब लोगों का तोड़ दिया और ठाकुर हाउस ने उसके ऊपर खाली उनको ही खाली स्टे मिला कोर्ट से, वो ठाकुर हाउस ना तोड़ने। समरथ को नहीं दोष गोसाई, सॉरी, समरथ को नहीं दोष गोसाई, अखिलेश जी बताएंगे। हाँ सचमुच समरस दोस्त और गोस्त दोसाई, मतलब जो मालिक हैं, जो नेता हैं, उन्हीं की चीज़ छोड़ दी गई और जो बेचारे गरीब आदमी थे जो वहाँ पे जीवनी अपनी कमा रही थी दुकानों से, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। और जब सैया भय कोतवाल डर काहेगा वाला हिसाब है यहाँ पर, जब वही कोतवाल है तो डर काहेगा होगा। बट इस बार जनता उनको दिखाएगी कि कोतवाली क्या होती है। 5 साल का अरसा दिया जाता है ठाकुर साहब आपको, जनता ने, इसी जनता ने आपको एक पावर दिया 5 सालों तक, लेकिन आपने इनकी उम्मीदों पर अपने आप को खरा नहीं पाया होगा। हो सकता है आपने अपने आप को महसूस किया होगा कि आप जनता के राजा हैं और सेवक होता है, नेता सेवक होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेवक नहीं, जनता ही सेवक है, तो कहीं ना कहीं से एक दिन आता है, एक दिन जिस दिन जनता घरों से निकल के वोट देती है, उस दिन बदलता है लोकतंत्र का चेहरा। और कांदीवली विधानसभा की जनता आपसे हिसाब चाहती है, क्योंकि हम हर इलाके में जायजा ले रहे हैं कि 5 साल तक आपके एमएलए साहब ने क्या किया। इस शो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास भी कोई भ्रष्टाचार है या फिर आप अपने एमएलए के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आएंगे आपके पास और आपकी आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे। सर, आप बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं 5 साल का जो कार्यकाल है ठाकुर रमेश सिंह जी का? 5 साल बोलना तो गलत लगता है मुझे, क्योंकि पोईसर की जनता ने उनको 10 साल दिए, ये मत भूलिए कि 5 साल नगर सेविका और 5 साल आमदार की दी। और जो पोईसर का चित्र है वो तो आप देख रहे हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, परिस्थिति आज पोईसर की है। आज पोईसर की जनता जाग उठी है, इसका जवाब हम ये चैनल में देने से अच्छा जनता ही उनको जवाब देगी 101%। अब वो कितना भी ताकत लगावे, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने अपना मत तैयार कर चुके हैं। मतलब जनता को विकल्प चाहिए? विकल्प है, विकल्प जनता ने चुन लिया है। अभी इसका जवाब हम इस पे नहीं देंगे, हम आपको 20 तारीख को इसका जवाब देंगे। ये ठाकुर को अभी पता चलना चाहिए कि जनता जाग उठी है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपको। जनता जाग उठी है ठाकुर साहब, और जब जनता जाग उठती है, जाग जाती है, तो लोकतंत्र की तस्वीर जो है बदल सकती है, उसकी तकदीर बदल सकती है। और यही इनके अंदर जो शक्ति है, इनके अंदर जो पावर है, उसको शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वक्त आ गया है, बहुत जल्द यही जनता कहीं ना कहीं से एक बार अपने मताधिकार से तस्वीर बदलने की कोशिश करेगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। पवन जी, आपको लगा कभी कि यहाँ पर विकास की कभी पवन या हवा बही? देखिए सर जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि हम लोग लाइन लगा के फॉर्म भर के वोटिंग में अपना नाम डालते हैं और हम सोचते हैं कि वोट डालेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति को चुन के लाएंगे, वो कुछ हमारे लिए करेगा, मगर क्या होता है, बाद में विश्वासघात होता है हमारे साथ। ठाकुर साहब से हमने कभी बंगला नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगा, हमने क्या मांगा, एक बल्ब मांगा और लाइट मांगा, वो भी कहाँ, बाथरूम में, जहाँ लेडीज जाते जेंट्स जाते हैं, वो हमारे घर के हैं, ठाकुर साहब के घर के तो है नहीं। वो तो शावर में नहा रहे हैं, उनको क्या टेंशन है? टेंशन हमें है, पानी नहीं आएगा 2 दिन तो दूसरे से मांगना पड़ता है, बाजू वाले से मांगना पड़ता है। ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ फालतू बातें चल रही हैं, ऐसा है वैसा है, इसको खरीद लो, उसको खरीदना बंद करो यार, अब ख़त्म हुआ मैटर। हमारे पास विकल्प है और हमने चुना है, और वो विकल्प हम पूरा करेंगे और पूरा मेहनत कर रहे हैं, और वो चीज़ हम साबित करके दिखाएंगे। यही 15 अक्टूबर को मैं बोलता हूँ, खुद जितने युवा हैं सीना ठोक के वोट देंगे और एडवोकेट अखिलेश चौबे को विधायक बना के दिखाएंगे। तो ये जो युवाओं की जो सोच है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई एक जो गुस्सा होता है या फिर एक जो जज्बा होता है, जो समर्थ होता है, सक्षम होता है, वो काम नहीं करता तो कितनी तकलीफ होती है एक आम आदमी को, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ठाकुर रमेश सिंह जी जो हैं बहुत ही संभ्रांत हैं, बहुत ही सक्षम हैं और पैसे से भी मजबूत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या इच्छा शक्ति नहीं है उनके अंदर? इच्छा शक्ति तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर संवेदना ही नहीं है। आदमी कार्य वो करता है जिसको फीलिंग होती है, जो आदमी दूसरे के दुख को देख के जिसको दुख होता है वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये संवेदन विहीन और संवेदन विहीन व्यक्तित्व है। मुझे तो लगता है कि मतलब अगर इनको मानव बोला जाए तो उसमें भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। और सचमुच 5 साल पहले मुझे एहसास नहीं था, बट पिछले 5 साल में जो उनका मैंने कार्य देखा
मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने बाजार से कुल्हाड़ी मार के खरीद के अपने पैर पे मार लिए और इस बार जनता उनको इसका जवाब देगी। अगर आपसे पूछा जाए आपके पास किस तरह का प्रोजेक्ट है, प्रपोजल क्या क्या है जनता को लुभाने के लिए, क्या क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता को लुभाने के लिए कोई प्रपोजल नहीं देने वाला हूँ। मैं जो काम कर सकता हूँ मैं जनता को वो दिखाने वाला हूँ कि आने वाले 5 साल में मैं इस चीज़ का चेहरा इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मेरा जो वचननामा है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है हमारा कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे कि जो मेरे विधानसभा में जितने भी शौचालय हैं वो क्लीन एंड नीट होने चाहिए और इस तरह से क्लीन एंड नीट होने चाहिए कि जहाँ मैं जा सकूँ। दूसरी चीज़ है कि जो डेवलपमेंट प्लान जो 1991 में बना हुआ है अभी तक वही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आने वाले 5 सालों में मेरी कोशिश होगी कि वो डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट हो ताकि सारे रोड जुड़ सकें, कंजेशन दूर हो सके। जो स्लम्स जिस जगह पे हो गई है वहाँ SRA या तो क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से उसका विकास हो सके और जिससे ओपन स्पेस जो हाई कोर्ट ने जिसको मैंडेटरी किया हुआ है मुंबई में और जिसकी मुंबई में निहायत आवश्यकता है, वो ओपन स्पेस लोगों को मिले, वो लोगों का हक है। आज मुंबई जैसे शहर में हम हाईएस्ट लेवल पे टैक्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम भर रहे हैं, सबसे महंगा पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, सबसे महंगा डीजल हम खरीद रहे हैं और सबसे सड़ी हुई लाइफ हम जी रहे हैं। आज से 15 साल पहले लोग जब छोटे शहरों से यहाँ आते थे तो हमसे कहते थे मुंबई बहुत हम शान से कहते थे हम मुंबई में रहते हैं। आज जब वो व्यक्ति यहाँ आता है और आपके साथ 10 दिन रहता है तो वो जाते जाते शान से कह के जाता है, साहब इससे अच्छा तो हमारा पूना है, इससे अच्छा तो हमारा नागपुर है। मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ। यूपी भी जोड़ सकते हैं आप? कोई भी 2 टायर सिटी, आप बनारस ले लो, आप इलाहाबाद ले लो, आप लखनऊ ले लो। आज अगर आपके यहाँ कोई लखनऊ से बंदा आया होगा तो वो जाने के बाद बोलता है कि अच्छा हमारा लखनऊ है, लेकिन सबसे अच्छी हमारी मुंबई है, ये सिद्ध हो चुका है और इसको हम फिर सिद्ध करेंगे। हम यहाँ के लोगों को वो लाइफ देंगे जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, जो उनको मिलना चाहिए और वो उनका हक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी तकनीक है। जो चीज़ें आप कर सकते हो वो करो। आज मुंबई के 28 फ्लाईओवर्स के मेंटेन करने के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज एक फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ रुपया साल का है और जो कंपनी उसको ली है वो 16 साल में 11,000 करोड़ रुपया कलेक्ट करेगी। आप 11,000 करोड़ कलेक्ट करो, लेकिन 11,000 करोड़ के बदले 11,000 की सुविधाएं दो मुंबई वालों को। जब तक ये सुविधा लोगों को नहीं मिलेगी तब तक इस लोकतंत्र का, इस चुनाव का, इस सरकार का कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विधायक क्या होता है और ये मैं अपने आने वाले 5 साल में बताऊंगा लोगों को। ये जो सोच है, ये जो तर्क है, कहीं ना कहीं से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अखिलेश चौबे जी हैं, लगातार लोगों के बीच काम करते हैं, लेकिन मुंबई के बारे में अगर हम कहें तो देश की आर्थिक राजधानी है। 40% से ज़्यादा टैक्स पूरे हिंदुस्तान को जो केंद्र सरकार को जाता है तो मुंबई से ही जाता है। सपनों की नगरी कही जाती है इस मुंबई को। लेकिन मुंबई का एक और मतलब है अखिलेश जी, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। मुंबई का मतलब होता है म से माया, ब से बल, ई से इच्छा। तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप को एक सपूत मान सकते हैं, नहीं तो जनता कह सकती है अतः माजी सटक ली। कभी आप लोगों को लगता है कि अब सटक गई है, कुछ बदलना चाहिए? रोज सटके हुए ऐसे लगता है हमें, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। आज इतने 5 सालों से उनका कार्यकाल है जो आमदार की का, और उसके पहले नगर सेवक थे, उन्होंने सिर्फ ठाकुर कॉम्प्लेक्स बनाया, ठाकुर विलेज बनाया और यहाँ से उन्हें जितना वोट हमारे पोईसर से मिलता है यहाँ से उससे आधा वोट भी नहीं मिलता। पर हमारे पोईसर में कुछ भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे खेल के मैदान नहीं है, म्यूनसिपल स्कूल में कोई ध्यान नहीं देता है और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। सारी सुविधा ठाकुर वोट के लिए तो जाते हैं नेता लोग, खाली वोट के लिए आके मतलब नहीं। आज भी उनका बहुत उनके लोग घूम रहे हैं हमारे एरिया में, सबके घरों घरों में जा रहे हैं, पर आज उन्हें कोई खड़ा नहीं कर रहा है। जो है उनके जो पुराने हो, पर अभी हम भी नहीं जाएंगे। हमने एक अपना अच्छा एक व्यक्ति चुना है और उसके साथ हम रहेंगे और लास्ट तक रहेंगे। फिर आगे उन्हें सब पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, आप किसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं तो तीसरे को पता चल जाता है। और आज जिस तरह से मीडिया ने लगातार जन भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, दुनिया की हर खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, तो एमएलए क्या चीज़ है? हम तो हर इंसान की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि जनता, हमारी तस्वीर जब भी होती है तो उसमें अगर हीरो कोई होता है तो वो जनता होती है और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में। सर, जनता को जिस तरह से तड़पाने का काम किया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, वादे तोड़े जाते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है आपको एक संवेदनशीलता के नाते? देखिए, मैं एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिसका नेतृत्व भी बहुत संवेदनशील है और उस संवेदना के चलते ही हम राजनीति में उतरे हैं। और राजनीति में उतरने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, बाकी दूसरा कोई मकसद हमारे ध्यान में नहीं है। आने वाले 25 तारीख को माननीय राज साहब ठाकरे एक ब्लूप्रिंट लेके आपके सामने आ रहे हैं और वो ब्लूप्रिंट आने वाले 50 साल तक
मुंबई महाराष्ट्र कैसे चलेगी, कैसे डेवलप करेगी, आने वाले 50 साल तक यहाँ के पानी की समस्या, यहाँ की बिजली की समस्या, यहाँ के ट्रांसपोर्ट की समस्या, यहाँ के वेयर हाउसिंग की समस्या, यहाँ की इंडस्ट्रियल समस्या, यहाँ के तरुणों के बेरोजगारी की समस्या, इन सारी समस्याओं से निजात पाने का तरीका, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उस ब्लूप्रिंट में हैं। वो आने के बाद जनता को जिस दिन उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उनकी ज़रूरतों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, उनकी जो सोच है उसको एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं कैनवास मिलने जा रहा है, उस दिन जनता परिवर्तन करेगी और ये परिवर्तन हमारे नेता के रूप में उनको चुन के होगा। बाकी पार्टियों को देखें, आपकी पार्टी को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो बाकी पार्टियों में सीएम को लेकर मतभेद चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपकी पार्टी अब तक बची हुई है, आपको लगता है कि आपकी पार्टी का भी सीएम होना चाहिए? क्योंकि देखिए उनका जो बाकी पार्टियां हैं उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। हम राजनीति विकास के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति लोगों की अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हमारी राजनीति और उनकी राजनीति में ये बेसिक फ़र्क है कि हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ लड़ाई काम के लिए हो रही है और हम उसको सतत जारी रखेंगे। तो ये लड़ाई ही कहीं ना कहीं से आपके सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाती है, आपको आपकी सोच को मजबूत करती है। और यही कारण है कि लोकतंत्र जब मजबूत होता है तो 5 साल में अगर नेता चाहे, अगर इफ़ चाहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि पावर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी चम्मच रखा हुआ है, खीर खिलाना है, लेकिन वो भी मेहनत करना नहीं चाहता जनप्रतिनिधि, जो कि जनता के साथ सरासर अन्याय है। और आने वाले 15 अक्टूबर को लोकतंत्र के जरिए जनता अपना पावर दिखाएगी, क्योंकि इनके पावर से ही तस्वीर बदलती है संसद की, विधानसभा की, या फिर महानगर पालिका की, नगर पालिकाओं की। सर अभी बताइए कि किस तरह से आप लोगों में जागरूकता देख रहे हैं आज की पीढ़ी में? आज हम लोग जहाँ जहाँ पे जाते हैं, साहब भी आते हैं, हम भी जाते हैं, हम जहाँ सोसाइटीज़ हो, चाल हो, वहाँ पे ही जाते हैं। उनका एक कहना है, हमको खाली रमेश सिंह को भगाना है, अखिलेश चौबे जी को लाना है। हर बार जहाँ पे भी गली गली में जाते हो, गली गली में यही नारा है, रमेश सिंह को भगाना है, अखिलेश चौबे जी को लाना है। अगर हम उत्तर भारतीय लोगों की बात करें, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं? उत्तर भारतीय अखिलेश चौबे से संतुष्ट हैं। 5 साल जो अपना गंवाया है वो फिर दूसरे के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है। ये हम नहीं बताएंगे, वो 19 तारीख बताएगी। और मैं यही कहूँगा कि सब 19 तारीख का इंतज़ार करो। हाँ, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ही बताएगा कि कौन बनेगा विधायक, आज का एमएलए। जरिए आज हम बात कर रहे हैं कांदीवली विधानसभा क्षेत्र की। ये ठाकुर कॉम्प्लेक्स का इलाका है। हमारे साथ अखिलेश चौबे जी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जनता है, जिससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं ठाकुर रमेश सिंह जी, उन्होंने 5 सालों में क्या किया। हर किसी के मन में कोई ना कोई सवाल है। सर आप किस तरह से उनके कार्यकाल को देखते हैं? मैं करीब 30 साल से पोजीशन में रहता हूँ और कार्यकाल बोले तो कार्य सम्राट का नाम लिखा जाता है, कार्य सम्राट फला सिंह। नाम नहीं ले रहा हूँ इसके लिए, भाई वो लोग पावरफुल आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। आपका एक दिन बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, वो आप अखिलेश साहब आए हैं, इसके लिए हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ चलिए, अखिलेश जी बताएंगे एक वोट का मतलब क्या होता है? हम लोग आपके साथ में हैं। तो कुल मिला के इनके अंदर भी कई समस्याएं हैं, तकलीफ है। सर ये बताइए कि आने वाले दिनों में युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे? देखिए युवाओं ने जो है दिल में ठाना है, अब की बार एडवोकेट अखिलेश चौबे जी को लाना है और जीवन को अगर पटरी पे लाना है तो इंजन को ही जिताना है। और रही बात अगर पोईसर की, तो पोईसर से हमारे माननीय आमदार ठाकुर रमेश सिंह जी सिलाई मशीन से नगर सेवकी जीत चुके हैं, मगर आज के डेट में पोईसर का कंडीशन वैसे ही है। नगर सेवक बने, विधायक बने, कल के सांसद भी बन जाएंगे, पोईसर वैसे का वैसा ही रहेगा, उस पर कोई विकास नहीं। हमने एडवोकेट अखिलेश चौबे जी को बारीकी से परखा। अखिलेश जी बदलेंगे तस्वीर पोईसर की? बताता हूँ ना आपको मैं भाई, क्यों बदलेंगे मैं ये भी बताता हूँ आपको। क्योंकि जो इंसान 10 बाई 20 के रूम से निकला हो, स्ट्रगल करके आज इतना ऊंचाई पे पहुंचा हो, उसको हम सलूट करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज रावलपाड़ा जाके आप देख सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आज रावलपाड़ा वो अपने बल पे डेवलप कर रहे हैं, जबकि वहाँ से वो विधायकी भी नहीं लड़ रहे हैं, ना सांसदी लड़ रहे हैं, ना नगर सेवकी लड़ रहे हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि पहले अपना आदमी घर डेवलप करता है। अगर हमारा घर डेवलप है तो बाहर वाला कोई भी हमको सलूट मारेगा। हमारा अगर घर नहीं है सही तो बाहर वाला यही बोलेगा भाई ये क्या बनाया, उधर नहीं किया कुछ तो इधर क्या करेगा। अब शब्द के लिए माफ़ी मांगी पहले। आप सर सॉरी, आप सब जो बोला उसके लिए क्षमा कीजिए, मगर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अब की बार जो है युवाओं ने ठान लिया है और वो बदलेगा नहीं, कोई कोड नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं। जो है सच्चाई है और रियलिटी है और वो 19 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा। इसी बात की हम तसल्ली देना चाहते हैं जनता को कि 19 तारीख को शायद
आप अपने मन के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के उस उम्मीदवार को वोट दीजिएगा जो आपके सामने कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रूव कर चुका है या प्रूव कर सकता है। क्योंकि जब भी वादे टूटते हैं, सपने टूटते हैं, तो तकलीफ सिर्फ होती है अपने आप को, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद से लोकतंत्र में एक मोहरा बन जाते हैं और हम बस 5 साल कराहते रह जाते हैं कि काश हमने किसी और को वोट दिया होता। सर एक चीज़ और है, हाँ, एक चीज़ और है सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। आप लोग जैसे कि पोईसर एरिया से आते जाते हैं, पोईसर एरिया एक ऐसा एरिया है जो 2 स्टेशनों के बीच में है, कांदीवली और बोरीवली। दोनों स्टेशन नज़दीक है, एसबी रोड नज़दीक है, लिंक रोड नज़दीक है, हाईवे नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक ही है। मगर आज भी पोईसर में रिक्शे नहीं मिलते हैं। अगर किसी लेडीज़ का प्रेगनेंसी का कुछ भी है प्रॉब्लम या कोई बीमार है तो हमें रिक्शा नहीं मिलता है, हमें हाईवे आना है, नहीं तो उधर एसबी रोड जाना है। उसके बीच में अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या हमारे लिए रोड नहीं बन सकता था? जो दुकानें अगर 10 बाई 25 की हैं, 30 की हैं, वो क्या 5 फुट छोटी नहीं हो सकती थी? सामान तो उतना ही बिकेगा ना कि दुकान बिक रहा है। आप बताइए मुझे, ये पहले से सोचना चाहिए था ना, जब ये जगह था ये। और ये कम से कम 15 साल पहले हमारे इधर नगर सेवक जीत चुके हैं, 20 साल पहले। तो हम क्या उम्मीद लगा के रखे जो आदमी नगर सेवक इसका जवाब हम अखिलेश जी से लेंगे, लेकिन हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आपके चेहरे की तस्वीर दिखाइए इनको, शेट्टी साहब जूम कीजिए इनके चेहरे को। बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप, आपके चेहरे पे बहुत समस्याएं दिख रही हैं मुझे, हालांकि मुस्कुरा भी रहे हैं। आपने क्या महसूस किया 5 सालों में? जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, तकलीफ तो है ही है। अब क्या व्यक्त करें उसको, अच्छा नहीं, सब व्यक्त ही कर रहे हैं। तकलीफ तो ये देख रहा हूँ, इलेक्शन के टाइम पे हम वोट दो, जो समस्या होगा मैं इसको हल करूँगा। अब जाने के बाद गेट पे एंट्री नहीं होता, पहचानता है नहीं, तो क्या बोलूँ इसके। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब मतलब चाहे लगाइए चाहे कुछ लगाए, वो तो दिखावटी है। हाँ, संतोष हो जाता है, हाँ हाँ मैं जीतूंगा। अब इनके बारे में कह सकता हूँ कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। तो कई बातें हैं, कई तकरारें हैं, कई उम्मीदें हैं जो आने वाले दिनों में चुनाव के जरिए जनता के बीच एक लहर पैदा करेगी। अभी जिस तरह से बोला इन्होंने कि समस्याएं बहुत हैं, महिलाओं को लेकर, सड़कों को लेकर, आपने कभी कुछ सोचा उसके बारे में? मेरे दिमाग में पूरा मानचित्र तैयार है इन सब चीज़ों का, और मैं वादा कर रहा हूँ कि चुन के आने के 1 साल के अंदर मैं इस चीज़ को ज़मीन पे उतार दूंगा। जो कल्पना मेरे दिमाग में है उस चीज़ को मैं ज़मीन पे उतार दूंगा। इसके लिए मैं पिछले 7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और रंग लाएगी मेरी मेहनत, मैं इंतज़ार में हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, आपको कभी किसी ने परेशान करने की भी कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि भाई बहुत ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़े? नहीं, उतनी किसी की औकात नहीं है, उतनी किसी की हैसियत नहीं है कि अखिलेश चौबे को रोक ले। उतना गुदा लेके ही हम राजनीति में उतरे हैं और हमें पता है दुश्मन की ताकत कितनी है। जी, जैसे सेंट्रल में नई सरकार आई है, वैसे ही हम बम्बई में भी अभी नई सरकार लाना चाहते हैं, वो भी राज सरकार। अब की बात राज सरकार आनी चाहिए। ये जो चाहत है कहीं ना कहीं से आपको ये बताने की कोशिश कर रही होगी कि जनता क्या सोचती है, विकल्प चाहिए, बदलाव चाहिए, ताकि लोकतंत्र की जो तस्वीर है उसमें और मजबूती आ सके। और जो एक आस्था है लोकतंत्र के प्रति हमारे अंदर जो मजबूती है, वो हमें ना कहीं से प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि अपना जो मत है बहुत सोच समझ कर दे। आप लोग युवा लोग हैं, ये बताइए कि आपकी किस तरह की समस्याएं हैं? आप बताइए, युवाओं की किस तरह की समस्याएं हैं? कभी नौकरी को लेकर होती है, कभी एडमिशन को लेकर होती है। आपने किस तरह की समस्याएं महसूस की ठाकुर रमेश सिंह जी के कार्यकाल में? अभी मैं यहाँ पे खुद इंजीनियरिंग के लिए आया था एडमिशन के लिए, तो ठाकुर में तो एडमिशन मिला नहीं, मेरे को शाइन में एडमिशन लेना पड़ा। तो यहाँ पे तो आप देखोगे डोनेशन का तो बहुत ज़्यादा चार्जेस रहता है ठाकुर कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो इसके लिए मैं मतलब और कुछ नहीं करना चाहता, मैं ये भैया के साथ में जुड़ा अभी अजय भैया के जरिए, तो अपना सब पूरा वोट उन्हीं को देने वाले हैं इस बार और किसी के पास नहीं जाने वाला। तो युवाओं की भी सोच बदल रही है। जी सर, ऐसा है कि विजय त्रिपाठी जी के पास मैंने अगर फ़ोन किया हूँ, वो शख्स मेरे को निरस्त नहीं किया। अगर लड़के की नौकरी बोला हूँ तो बोले कि पांडे जी भेज दो, मैं कर देता हूँ। अब चाहे अखिलेश चौबे के पास भेजते हों, चाहे कहीं भी भेजता हो इंसान, वो सेटलमेंट का आज 3 दिन हो रहा है। हमने बोला क्या त्रिपाठी जी आप यही रह के भैया पालागी, हमारा लड़का खाने के लिए पैसा से क्या मैं भीख मांगू तभी तुम खुश हो? कल भैया पीतर पक लगा, अब भी हमको पीतर पक तेल लगाने, तुमको देना है कि नहीं देना है? हमको सीधा ना बोलता उड़ाओ मत। तो विजय त्रिपाठी बोले अभी भेजो, ले जाकर बोरीवली में सेट कर दिए। अब कहाँ सेट किया है? भूख जब लगती है तो मजहब नहीं देखती, पेट की आग बुझनी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही गोली चलती है तब ये नहीं देखती कि किसका सीना है। कई बार गोली गलती से अपने लोगों को भी लग जाती है। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों की जो गोली चलती है विरोधियों के लिए, वो अपने वोटरों को ही लग जाती है कई बार? देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला।
अगर लोगों की भावनाओं को समझकर अगर वो कोई डिसीजन लेगा तो उसको सामने वाले का सीना भी समझेगा कि ये गोली नहीं है। आज हमारे भूतपूर्व विधायक रमेश सिंह जी ने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में थीम पार्क बनाना उनको लिखा है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप पूरे लोखंडवाला के परिसर में अगर घूम के देखेंगे तो वहाँ एक ही मैदान है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। संडे और सैटरडेज़ को तो तकरीबन 1000 बच्चे एक साथ वहाँ पे क्रिकेट का मजा लेते हैं। और उस पर एक ड्रीम पार्क, एक थीम पार्क बनाकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सरकार द्वारा, उनको फाइलों के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन लोक प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो लोगों की भावनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए चुने जाते हैं। और ये उनकी भावनाओं को पहुँचाने के बजाय अपने किकबैक मनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्रोजेक्ट जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा किकबैक मनी आएगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बाहर आके आज के राजनेताओं को भी सीख लेनी चाहिए कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो सरकार या जो केंद्र सरकार भेज रही है वो तो लोगों तक पहुँचाइए। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो कुर्सी से उतर जाइए। कुर्सी से उतर जाइए, नहीं तो जनता आपको उतार देगी। भाई साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप बताइए, आप किस तरह की समस्याओं को देख रहे हैं? यहाँ पोईसर में जो है क्राइम बहुत बढ़ गया है। इसको क्राइम को रोकने के लिए अगर अखिलेश चौबे जी आएंगे तभी जो है पोईसर क्राइम रोक सकता है। और रमेश सिंह ठाकुर जो है पोईसर में कुछ काम नहीं किए हैं। वो जो है अगर कुछ रहता है, जैसे संडास से जो है पोईसर चौहान चालन बनाए, वो अभी भी वो संडास जो है वहाँ पे पानी टपक रहा है। संडास बेच दिया जाए, संडास घोटाला। घोटालों के इस देश में लगातार घोटाले ही घोटाले सुनने को मिलते हैं। अब संडास घोटाला, वाकई हिंदुस्तान की आज़ादी को हुए 60 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसे में बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक जनप्रतिनिधि संडास को भी बेच देता है बनाने के बाद। किस तरह से इसको देखें अखिलेश जी? नहीं, देखिए, हंसने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ने के बराबर है। एक तो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स थे उसको तोड़ के आपने नए टॉयलेट्स बनाने में 2 साल लगाए, वो भी उसमें आपका कोई योगदान नहीं था। एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट की तरफ से वो बनाया गया, और उसके बाद आपने उसको इस तरह के लोगों के हाथ में दे दिया जिसको वो जो लोग सुचारू ढंग से चला भी नहीं सकते। तो आप अगर संडास को भी व्यवसाय बना रहे हो तो मुझे लगता है इससे घृणित काम और कुछ नहीं है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चलते चलते अभी कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सर, पुरुषों की सुरक्षा नहीं हो रही, महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इस विधानसभा में पुरुष सुरक्षित नहीं है। पिछले 15 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 8 दिन मैं रात को शताब्दी हॉस्पिटल गया हूँ, जहाँ बच्चे एडमिट हुए हैं मारामारी करने के बाद। और मेरी पहल के बाद जो है एक जिप्सी और 8 जो है ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है सेंट्रल पॉइंट ऑफ से एडिशनल कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ पोईसर और ठाकुर कॉम्प्लेक्स के बीच में। उसके कारण आज 15 दिन से थोड़ी सी शांति है, बट क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं कि प्रशासन और सुरक्षा ये एक एमएलए की जवाबदारी होती है, बट एक निकम्मे एमएलए के कारण ये चीज़ें, क्राइम रेट एकदम बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं। तो ये जो तस्वीर आपने देखी कांदीवली विधानसभा क्षेत्र की, ये आने वाले 15 अक्टूबर के बाद बदल जाएगी, और हम लगातार अलग अलग इलाकों के जरिए आपको बताते रहेंगे कि किस एमएलए ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया। आज के इस सफर में इतना ही। आज हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए यानी अरविंद राजतोष को इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में, किसी अलग एमएलए के बारे में। तब तक नमस्कार।